दी सब कॉन्शियस माइंड एक्चुअली में क्या है, ये तो आज तक कोई भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया। हालांकि साइंटिस्ट ने इस माइंड को कुछ हद तक एक्सप्लोर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये माइंड उनके लिए मिस्टीरियस है। और अगर आप सब कॉन्शियस माइंड को समझ गए तो फिर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा क्रिएटिव और जीनियस भी बन सकते हो। और आज की इस वीडियो में आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के बारे में ऐसी ऐसी माइंड ब्लोइंग बातों को जानोगे कि आपका जो माइंड है वो हिल जाएगा लिटरली। और उन पावर्स के बारे में भी जानोगे जिससे कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्रिएटिव और जीनियस भी बन सकते हो। सो मच बिगर। अगर आपको ये पता लगाना है कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है वो कितना बड़ा है, उसका हमारी बॉडी पर कितना कंट्रोल है और हमारे सब कॉन्शियस माइंड की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो फिर आप जस्ट एक आइसबर्ग से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि पानी के ऊपर आइसबर्ग का 10% पार्ट है और पानी के अंदर 90% पार्ट है आइसबर्ग का। और हम ऊपर से देखें तो हमको लगता है कि आइसबर्ग सिर्फ इतना ही बड़ा होगा जितना हमें दिख रहा है पानी के ऊपर, लेकिन रियलिटी जानने के लिए हमको पानी के अंदर जाकर देखना होगा कि एक्चुअली में आइसबर्ग कितना बड़ा है। ठीक इसी तरह हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिसका कंट्रोल हमारी बॉडी पर सिर्फ 10% है, तो इस माइंड की हेल्प से हम सारे नॉर्मल वर्क्स कर सकते हैं जो कि हमारे नॉर्मल रूटीन में होते हैं, लाइक पढ़ना, खेलना, खाना और जितने भी नॉर्मल वर्क्स होते हैं उन्हें हम कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं या फिर जिन लोगों ने कुछ अच्छी अचीवमेंट्स करी है, उन्होंने अपने सब कॉन्शियस माइंड की पावर को समझा, जिसका कंट्रोल हमारी बॉडी पर 90% है। और इस माइंड की हेल्प से हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन सकते हैं। हम जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें प्रोफेशनल बन सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और सक्सेस भी हो सकते हैं। हमें जस्ट हमारे सब कॉन्शियस माइंड को समझना है, जो कि आप इस वीडियो के एंड तक समझ जाओगे। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बैकग्राउंड कैलकुलेशंस। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जो बॉडी है वो कुछ वर्क्स ऑटोमेटिकली कर देती है? अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ऑटोमेटिकली? यार मेरी मर्जी के बिना मेरी बॉडी ऑटोमेटिकल वर्क्स कैसे करती है? यार मैं तो बिलीव नहीं करता। भाई मतलब आपका ध्यान कहीं और ही है, आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, लेकिन आपका जो वर्क है वो क्लियरली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कार चलाना सीखते हो तो फिर आप लॉजिकली सोचते हो कि हाँ, इस जगह पर गियर लगाना चाहिए या फिर इस जगह पर ब्रेक लगाना चाहिए। और ये जो भी आप सोचते हो तो फिर इस टाइम आप ये काम लॉजिकली कर रहे होते हो। आपका माइंड इस काम को कॉन्शियसली करता है। लेकिन जब आप कार चलाना सीख जाते हो, कार चलाने में आप परफेक्ट हो जाते हो, कार चलाना आपकी हैबिट में आ जाता है, तो फिर आपके माइंड में कुछ और ही थॉट्स चल रहे होते हैं, आप कुछ और ही सोच रहे होते हो, लेकिन तब भी आप कार क्लियरली चलाते हो। तो आपको ये लगता होगा कि ये सब चीज़ें आपकी मेमोरी में सेव है कि ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है और कौन सा गियर किस तरफ लगता है। लेकिन मेमोरी तो आपको रिमेंबर रखने में हेल्प करती है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर है। तो फिर सही टाइम पर आपका हैंड मूवमेंट, आपका लेग मूवमेंट कैसे होता है, कार चलाकर आपको पहुंचना कहाँ है, आपका गोल क्या है और आप कार क्यों चलाते हो, ये सब कैलकुलेशंस सब कॉन्शियसली होती हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में। और इसके बाद ही आप एक्शन लेते हो। मतलब कि ये सब चीज़ें आपकी हैबिट पर, आपके बिलीफ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कार चलाना नहीं आता तो फिर आपका बिलीफ है कि कार चलाना बहुत हार्ड है, कार चलाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर आप कार चलाना सीख जाओगे, कार चलाना आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो फिर आपका बिलीफ होगा कि कार चलाना बहुत इजी है, कार कोई भी चला सकता है, कार चलाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। मतलब कि
हैबिट के चलते हार्ड वर्क को भी इजी बनाया जा सकता है, बिकॉज इस टाइम वो वर्क सब कॉन्शियसली होता है। आपकी बॉडी वो वर्क ऑटोमेटिकली करती है। सिर्फ कार चलाना ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में। जिसे स्केचिंग करना आती है वो विद इन अ मिनट्स एक स्केच रेडी कर सकता है। मतलब कि ओवरऑल किसी चीज़ को फ्लूइडिटी में करना, तो फिर इसके पीछे आपका सब कॉन्शियस माइंड ही होता है। बिकॉज इस टाइम आप लॉजिकली नहीं सोच रहे होते हो, वो वर्क जस्ट हो रहा होता है। Repetition is key. The conscious mind commands and the subconscious mind obeys. मतलब कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको कमांड देता है कि ये करो वो करो। फॉर एग्जांपल आप कभी कभी बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हो, आपका किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड के कमांड के चलते ही होता है। लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके कमांड को एक्सेप्ट करता है, आपकी बातों को मानता है, और इस जगह पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आता है। मतलब कि अगर आप किसी भी पॉजिटिव थॉट को या फिर ऐसा कुछ जो आपको चाहिए उसको बार बार बोलोगे, रिपीट करते रहोगे, तो फिर इस बात को आपका कॉन्शियस माइंड तो ऑफकोर्स इग्नोर कर देगा, लेकिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सुनेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उस पर्टिकुलर थिंग को पाने के लिए जो भी वर्क करना चाहिए वो आपकी बॉडी से करवाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, कभी भी किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, एंड बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्यों रहना चाहिए, इसका लॉजिकल रीज़न तो यही है, वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इसको ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो आप देखते हो वो आपको लगता है कि ये सब मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। मतलब कि जब आप कोई हॉरर मूवी देखते हो, आपको कॉन्शियसली तो पता होता है कि ये सब इमेजनरी है, नकली है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी मूवी देखते टाइम आपको डर लगता है। और भी जैसे सीरियल्स होते हैं, मूवीज़ होती हैं, कार्टून्स होते हैं, उसमें जो हीरो होता है वो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। वो चाहे कुछ भी करे, हमको वो चीज़ अच्छी ही लगती है और हम उस हीरो को इनकरेज भी करते हैं। लेकिन जो वो विलन होता है उस पर हमको बहुत ही गुस्सा आता है, जबकि हमको पता होता है कि ये सब सिर्फ एक ड्रामा है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन तब भी हम उसे रियल समझने लगते हैं। मतलब कि हमारे लिए तो ये सब एक ड्रामा है, लेकिन हमारे सब कॉन्शियस माइंड के लिए एक रियल एक्सपीरियंस है। और इसी के चलते हमको फियर, हैप्पी, सैड, एंग्री और इमोशनल वाला एक्सपीरियंस भी मिलता है। एंड वन थिंग मोर, सपोज कि अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड वर्क ही नहीं करता है, तो फिर हम हमारी लाइफ में इंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। बिकॉज कॉन्शियसली तो हमको पता होता है कि ये सब एक ड्रामा है, नकली है, और हम किसी भी चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। वॉट यू थिंक इज डिपेंड्स ऑन योर लाइफ। मतलब कि आप जो भी सोचोगे, आप जो भी थिंकिंग करोगे, उसका असर आपके रियल लाइफ में पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, अचीवमेंट्स करनी है, अपने गोल्स को अचीव करना है और अपनी लाइफ में सक्सेस भी होना है, तो फिर कुछ बड़ा करने से पहले बड़ा सोचना पड़ेगा। बिकॉज इंसान जितना बड़ा सोच सकता है उतना ही बड़ा कर भी सकता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, स्मार्टली थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलिजेंट थिंकिंग, बिग थिंकिंग एंड फास्ट थिंकिंग करोगे तो फिर ये सब आपकी हैबिट में आ जाएगा, जिससे कि आप हर चीज़ को लॉजिकली, स्मार्टली और इंटेलिजेंस से करोगे, और फिर ये चीज़ें आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड होने लगेगी और आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लगेगी और आप ग्रो करने लगोगे। एंड फाइनली, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कौन सा टॉपिक आपको इस वीडियो में अच्छा लगा है वो कमेंट करना, इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।